नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुंबई की करेंगे। मुंबई से ये बड़ी खबर है। ठाणे की एक इमारत में आग लगी है। ओरियन बिजनेस पार्क बिल्डिंग में आग लगी है। मॉल के एक हिस्से में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आग काफी भयानक है। ये 5 मंजिला इमारत थी। उस इमारत और उससे सटे जो मॉल है, जिसका नाम बताया जा रहा है यहाँ पर कि सिने वंडर मॉल, ये दोनों जगह पे आग काफी फैल गई है और 90 ऑफिसेस हैं इस इमारत में। गनीमत ये है कि जैसे ही आग ने अपनी रफ्तार पकड़ी, इन सारे दफ्तरों से लोगों को बाहर निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। चूंकि आप देख सकते हैं कि विजुअल बाहर आग कितनी ज्यादा है। लोग बाहर खड़े, चूंकि रमजान का महीना है और शाम को जो है लोग निकल भी रहे हैं बाहर, तो भीड़ भी काफी ज्यादा है। काफी मशक्कत हो रही है यहाँ पर आग पे काबू पाने के लिए, और आग काफी ज्यादा फैल चुकी है, जिस पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल, स्थानीय प्रशासन जो है पूरी तरीके से मौजूद है। लेकिन अभी तक भी आग पे काबू पाया नहीं जा सका है। लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक जो है किसी के हताहत होने की कोई खबर जो है वो नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये ओरियन बिजनेस पार्क है, जो इमारत है 5 मंजिला, वहां पे आग लगी। फिर आग धीरे धीरे मॉल तक पहुंच गई। बगल का जो पार्किंग पूरा एरिया है, वो पूरी तरीके से सारी गाड़ियां भी आग की चपेट में जो आ चुकी हैं। 80 से 90 ऑफिस है यहाँ पर, जिसके मालिक है हिरेन शेरा। वो उनके बिल्डिंग में और मॉल में जो है आग लगी है। जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं और जो कर्मचारी हैं अग्निशमन दल के, वो आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के टैंकर, जंबो पानी के टैंकर, पुलिस अधिकारी सब घटनास्थल मौजूद है। लेकिन आग ज्यादा ही फैल चुकी है और अभी भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अमित। भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का बुलाएगी महाकुंभ। 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होगा। चुनावी समर में सभी को उतारने के लिए महाकुंभ होगा। 30 अप्रैल को मन की बात का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। 100 एपिसोड पूरे होने पर कार्यक्रम होने जा रहा है। हर बूथ पर 100 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। 15 मई से 15 जून तक चलेगा बीजेपी का अभियान। घर घर मोदी का चेहरा लेकर जाएंगे कार्यकर्ता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। हम सकारात्मक काम करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस का आपको मालूम है कि वो झूठे वादे करने वाले दल के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने अभी 15 महीने की सरकार में लगातार झूठ बोला, और हमारी सरकार जो कह रही है वो कर रही है। ऐसी कोई नाराजगी, अभी हम बूथ विस्तारक अभियान में पूरे कार्यकर्ता नीचे तक गए थे। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सभी में उत्साह का वातावरण है। और आप लोगों को दमोह में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार अचानक पलट गई। पूरी कार चकनाचूर हो गई। बाल बाल बच्चे हैं कार सवार। किसी भी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई है। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में कोरोना से आज 4 की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 6223 सैंपल की जांच हुई। प्रदेश में इस वक्त टोटल एक्टिव केस 531 हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.53% है। प्रदेश के 27 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। रायपुर में सबसे अधिक 84 मरीज पॉजिटिव हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। रायपुर में सबसे अधिक 84 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से आज 4 की मौत की खबर है। छत्तीसगढ़ में आज 6223 सैंपल की जांच हुई थी। प्रदेश में इस वक्त टोटल एक्टिव केस 531 हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.53% है। प्रदेश के 27 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। रायपुर में सबसे अधिक 84 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तनु, सुन पा रही हैं आप? तनु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त प्रदेश में टोटल एक्टिव केस जो हैं 531 हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.53% है। प्रदेश के 27 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीज पाए गए हैं। रायपुर में सबसे अधिक 84 पॉजिटिव मरीज हैं। तो कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी के साथ ही साथ 4 लोगों की मौत की खबर है। आज जो है प्रदेश में कोरोना से आज 4 की मौत की खबर है। छत्तीसगढ़ में 6223 सैंपल की जांच हुई थी। ज़्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आज 4 की मौत भी हुई है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जिससे अब छत्तीसगढ़ में स्थिति लगातार चिंताजनक हो गई है। प्रदेश में आज 6223 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें टोटल एक्टिव केसेस 531 हैं और प्रदेश में 27 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में ही सबसे अधिक 84 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और प्रदेश में आज कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हुई है जी। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी तक किसी भी प्रकार के सख्ती के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग आखिर कितना अलर्ट है तनु? कितनी व्यवस्थाएं, किस तरह की व्यवस्थाएं? जी देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज हेल्थ मिनिस्टर ने बैठक भी ली थी और इस बैठक में अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है उसका जायजा लिया गया। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की अभी स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं बनी हुई है और वैक्सीनेशन के कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस मुद्दे पर एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य के राज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। बहुत सारे विभागों में भर्ती करना है। आरक्षण बिल पर दस्तखत नहीं होने की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं और इसी बीच इस मुद्दे पर राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल हूँ, मेरी सीमाएं हैं। राजनीतिक विषय पर मुख्यमंत्री से बात कीजिए। तो वहीं आरक्षण पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के सीएम के बयान पर बीजेपी की तरफ से सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभा रही है। देखिए, एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल वो राजभवन में अटका, आरक्षण बिल अटका हुआ है। तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी है। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल जी। 6 महीने बाद सर, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाएगा, चुनाव भी है, ऐसे में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना बीजेपी। मैं तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जी, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। आई एम गवर्नर and political matters to ask the chief minister. Governor has some limitation. Therefore, don't ask all these questions. सर, लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है सर, कैसे बोलिए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखने की बीमारी है और अभी तक के दर्जनों पत्र केंद्र सरकार को उन्होंने लिखकर और लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम किया। पत्र उसके समाधान के लिए नहीं लिखते, वो पत्र इसलिए लिखते हैं कि उनको राजनीति करना है। और एक मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, वो अच्छे से जानते हैं कि किसी समस्या का निराकरण है
तो दिल्ली में जाके हम बात करें, हम प्रधानमंत्री जी से बात करें या अन्य कोई वरिष्ठ मंत्री उनसे जाकर बात करेंगे तो निराकरण होगा। लेकिन वो पत्र करके जो है वो लोगों के अंदर में एक भ्रम, मैं तो पत्र लिख डाले हूँ। बीजापुर दौरे पर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी नक्सली हमले में बाल बाल बचे हैं। मंडावी बीजापुर के गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने गए थे। बताया जा रहा है कि लौट रहे मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि हमला विधायक का काफिला निकल जाने के बाद हुआ। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई। गोली पार्वती कश्यप के वाहन में टायर में लगी। हालांकि इस फायरिंग में किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि विधायक समेत सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बाजारों में नुक्कड़ सभा करने के लिए साप्ताहिक बाजार गंगालूर रहे हुए थे और वहां से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था। तो चलते समय हमारी गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ। फायरिंग होने की वजह से टायर में साथ गोली लगा और गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना। फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस पदेड़ा गाँव की ओर रहे और अब सभी लोग हम लोग यहाँ पर सुकुशल पहुँच चुके हैं और जिला मुख्यालय में है। तो जो भी जानकारी है उसको कितने नक्सली रहे होंगे, क्या स्थिति रहा होगा? उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है, कितने लोग थे, कैसा हुआ, क्या हुआ। अच्छा, जो इनपुट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस आपको उस इलाके में, मतलब ये जो दौरा आपका चल रहा है उसको जाने से रोक रही थी और आपको हेलीकॉप्टर मंगाया जा रहा था कि आप हेलीकॉप्टर जाइए, पर आप सुरक्षा का उनकी बात ना सुन। मैं निर्धारित कार्यक्रम से 22 सड़क जाना और 22 सड़क वापस आना बताया था प्रोटोकॉल। उधर विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसपी ने विधायक को वहां जाने से मना किया था, वहां बिना सुरक्षा के जाना सही नहीं था। गृह मंत्री ने कहा कि विधायक विक्रम मंडावी समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते ज़रूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। लोगों का नाम बोलकर पर्ची में लिखकर उनका भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले रामलला सरकार आज बलरामपुर जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे और उन्होंने राजपुर में एक सत्संग कार्यक्रम में अपनी सनातन शक्ति की ताकत दिखाई। दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनके अंदर ढेरों जिज्ञासाएं थी और जब लोगों की पर्चियां खुली तो सभी सन्न रह गए। 1 घंटे तक सत्संग और प्रवचन करने के बाद धीरे धीरे रामलला सरकार ने बिना किसी से पूछे लोगों को नाम, उनके गोत्र सहित बोलकर खड़ा कर दिया और फिर उनके सवालों का जवाब दिया। लगभग 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष राजनेताओं के भूत भविष्य वर्तमान को जब रामलला सरकार ने बताया तो सभी हतप्रभ रह गए। आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, लेकिन पर्ची इसलिए लिखना पड़ता है। कुछ लोग परीक्षा लेने के लिए आते हैं, देखना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा कुछ गलत बातें चलती रहती है, सो उनको दिखाने के लिए लिखना पड़ता है। अभी तो पर्ची की ज़रूरत नहीं। अपना भारत देश, अपने भारत देश के योगी जन, संत जन, साधक लोग सब कुछ बताने में सामर्थ्य हो जाते हैं राम जी के श्री चरणों की धूलि की कृपा से। और हम तो लगभग 14 साल 15 साल हो गए, लेकिन हम साधनारत रहे, इसलिए कभी मीडिया में नहीं आए। अवसर मिलेगा तो विशाल रूप में भी दिखेंगे कुछ समय बाद। जय श्री। 51 देश में हम भ्रमण करना चाह रहे हैं। अंबिकापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सरगुजा आईजी रामगोपाल गर्ग ने पुलिस जिला सरगुजा का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान परेड की सलामी भी ली। बेस्ट टर्न आउट वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया, जिसके बाद नवनिर्मित पुलिस कैंटीन भवन और महिला विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया। वहीं दरबार लगाकर पुलिस कर्मियों की समस्या सुनी और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।
पुलिस जिला सरगुजा के का वार्षिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया गया। जैसे यहाँ पे उसके निवास की समस्या है तो उसके बारे में उनको नियमों से अवगत कराया गया। उस समस्याएं जो हमारे लेवल की सॉल्व होने वाली थी उनकी वहीं पे सॉल्व की गई। पुलिस विभाग की जो हमारी वेलफेयर कमेटी होती है उसके मुताबिक यहाँ पे पूर्व में भी एक कैंटीन संचालित थी, आज उसको नए भवन में शिफ्ट किया गया है। तो इससे जो हमारे जवानों हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर सामग्री उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जंगली जानवरों के हमले की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कांकेर की है। जिले के बेवर्ती गांव में एक भालू ने घर में सो रहे बुजुर्ग पर हमला किया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। तो वहीं दूसरी खबर गरियाबंद से है, जहां तोरेंगा में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। तेंदुआ मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। पांडुका वन परिक्षेत्र के ग्राम तोरेंगा इलाके में लोगों में दहशत है। दुर्ग में स्पा सेंटर की आड़ की अब बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कवर्धा की, जहां पर प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर नहीं गए तो जरूर जाइए। अगर आप हैं तो फिर जाइए, लेकिन सिर्फ यही घूमकर मत आइए, क्योंकि आज हम आपको इसी प्रसिद्ध मंदिर के पास स्थित एक और ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। चलिए चलते हैं छेर की महल मंदिर। ये है छेर की महल शिव मंदिर, कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर, उतना ही पुराना जितना कि भोरम देव मंदिर है। लेकिन मंदिर में स्थापित शिवलिंग सबसे अलग है। खास ये भी कि मंदिर में आज भी बकरी की गंध आती है। चूंकि बकरी को छत्तीसगढ़ी में छेरकी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी छेर की महल पड़ गया। लेकिन यहाँ तक पक्का रास्ता न होने के कारण लोग भोरम देव तो आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। हालांकि कुछ लोग यहाँ कच्चे और पथरीले रास्ते के जरिए पहुंच ही जाते हैं। जो भोरमदेव क्षेत्र की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और बीच में मीडिया के द्वारा जो उठाया गया था, जिसके कारण रिपेयरिंग वगैरह करने के बाद कुछ हद तक ठीक है। और ये एक ऐसा महल है जिसमें शिव जी का वहाँ पे मूर्ति है, और साथ साथ छेर की महल नाम पड़ने के पीछे एक बड़ा कारण था कि जब भी वहाँ जाते थे तो बकरी की गंध जो है विद्यमान रहती थी, इसलिए उसका नाम छेर की महल के रूप में जाना जाता है। बताते हैं कि इसका निर्माण भी 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास का है। मंदिर की दीवारों में आंतरिक और बाह्य हिस्से में कलाकृति मौजूद है। प्रवेश द्वार में पत्थरों की नक्काशी आकर्षण का केंद्र तो है ही, लेकिन शिवलिंग की बनावट भी विशेष है। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का मंदिर है, और इसकी जो बनावट है वो जो कि शैली वहाँ प्रचलित है उसी शैली से बनी हुई है। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर के दीवारों पर मूर्तियाँ हैं अंदर। छेर की महल समेत भोरम देव मंदिर के आसपास विकास के काम कराए जाने के बाद प्रशासन करता जरूर है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना नजर नहीं आता। देखिए, कवर्धा जिला जो कबीरधाम जिला है वो भोरमदेव मंदिर यहाँ का काफ़ी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, और इसकी ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक महत्व का भी है। और इस पे पूर्व में भी काफ़ी काम हुआ है, और आगे भविष्य में पर्यटन के दृष्टिकोण से और जो यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए और स्थानीय रोजगार सृजन हो, इसके लिए आगे प्रयास किए जाएंगे। भोरम देव मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित छेर की महल के जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। आसपास खेतों में अवैध कब्जा हो चुका है। हालांकि इच्छा शक्ति के बलबूते यहाँ न केवल व्यवस्था बनाई जा सकती है, बल्कि यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पहुंच को भी बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। नारायणपुर ओरछा मार्ग को बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान निकले गए हैं। नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात जगह जगह पर सड़क पर भीड़ और सड़क खोदकर मार्ग बाधित कर दिया था, और साथ ही मोबाइल टावर में आगजनी भी की थी।
बीडीएस, डीआरजी, डॉग स्क्वाड और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग कर रही है। ये लोग ड्रोन से निगरानी करते हुए और जेसीबी के माध्यम से सड़क से पेड़ और पत्थर हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा 4 दिनों बाद मार्ग बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए 5 किलो का आईईडी बरामद कर मौके पर नष्ट किया। आधुनिक युग में कई लोगों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसा ही हाल सरगुजा जिले के सीतापुर में पेंटरों का है, जिनकी रोजी रोटी पर संकट गहरा रहा है। यही वजह है कि आज पेंटर संघ ने सीतापुर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और आर्थिक तंगी दूर करने की मांग की। पेंटरों का कहना है कि अधिकतर शासकीय दफ्तरों में फ्लैक्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है या पेंटिंग का काम ठेके में दे दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर के पेंटरों की रोजी रोटी पर संकट गहरा रहा है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश